Hello dear students, I am your biology teacher Roshan sir. Dear students, as you know, nowadays we are discussing about modes of reproduction used in single organism. So first modes we have discussed about fission, and second fragmentation, and third regeneration. Means in previous video we have discussed about fission, fragmentation and regeneration, and also budding. Okay, so today we will discuss about vegetative propagation. Okay, what is vegetative propagation we will discuss. Okay, so let's start. First line is saying that there are many plants in which parts like the roots, stem and leaves develop into new plants under appropriate कंडीशन. मीन्स कह रहा कि देयर आर मेनी प्लांट्स, है ना, बहुत से ऐसे पौधे हैं इन विच, जिनमें क्या है, कुछ पार्ट मतलब जैसे रूट्स, है ना, कुछ पार्ट जैसे रूट मतलब जड़, स्टेम मीन्स तना, एंड लीव्स मतलब पत्तियाँ, डेवलप इनटू क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है इनटू न्यू प्लांट. वही क्या हो जाती है, न्यू प्लांट में डेवलप हो जाती है अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन. मीन्स विपरीत परिस्थितियों में, है ना, विपरीत परिस्थिति होने पे जब रिप्रोडक्शन करना होता है उनको, तो क्या करते हैं कि उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, उनके बॉडी पार्ट्स से ही किसी भी पार्ट से, चाहे रूट की बात कर लें या स्टेम की या लीव्स की, वहाँ से न्यू इंडिविजुअल डेवलप हो जाता है. सो इस प्रकार का रिप्रोडक्शन क्या कहलाएगा, वेजिटेटिव प्रोपागेशन. ओके, और आप लोगों को एक सिंपली एग्जांपल दे दो, शुगर केन. अभी आगे मिलेगा. अभी आप शुगर केन जानते हो, जैसे क्या होता है गांव में कि शुगर केन को स्टेम के पार्ट से ही कट कर दिया जाता है, कट के फिर उसको मिट्टी में लगा दिया जाता है. देन वो स्टेम से ही, स्टेम पे उसके नोट्स और इंटर नोट्स बने रहते हैं. मीन्स गांठ और गांठ के बीच का जो रीजन होता है, दो गांठ के बीच का, उसको बोलते हैं इंटर नोट. सो जो नोट्स होती हैं उन पे छोटी छोटी कलिका मीन्स बड्स लगे होते हैं. उन बड्स से एक न्यू इंडिविजुअल ग्रो कर जाएगा और एक न्यू इंडिविजुअल का मीन्स मेच्योर इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाएगा. ठीक है, तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपागेशन. ओके, देन आगे कह रहा, अनलाइक इन मोस्ट एनिमल, है ना, मतलब कुछ मुख्य जंतुओं के विपरीत, है ना, प्लांट कैन इंडीड यूज सच ए मोड. कुछ मुख्य जंतुओं के विपरीत या मुख्य जंतुओं के अलावा प्लांट मतलब पौधे, कैन इंडीड यूज सच ए मोड फॉर रिप्रोडक्शन. प्लांट क्या करते हैं, इस प्रकार के रिप्रोडक्शन के मोड को यूज करते हैं, है ना. कह रहा, दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज यूज्ड इन मेथड सच एज लेइंग. वेजिटेटिव प्रोपागेशन रिप्रोडक्शन की ये मेथड, है ना, दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज यूज्ड इन मेथड. मीन्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की ये प्रॉपर्टी या ये टाइप्स या यह मोड्स जो कुछ मेथड्स में यूज किया जाता है. किस में यूज किया जाता है, लाइक एज कह रहा है, सच एज लेयरिंग और ग्राफ्टिंग. मीन्स जो कलम किए जाते हैं ना, पौधों को कलम करके लगाए जाते हैं, वह भी एक प्रकार का वेजिटेटिव प्रोपागेशन है. या फिर ग्राफ्टिंग मीन्स क्या कह रहा है, रोपण आप जानते हो पैडी का होता है, धान का. धान में क्या किया जाता है कि पहले उसका जो बीज का छिड़काव किया जाता है, उसको एक बार जब वो प्लांट छोटे छोटे प्लांट्स में ग्रो कर जाएगा, उसको एक बार फिर से क्या किया जाएगा कि वहाँ से निकाल के उसका फिर से रोपण किया जाएगा, है ना. तो ये सब क्या है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन के ही मेथड है. तो कह रहा है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज यूज्ड इन मेथड सच एज लेयरिंग और क्राफ्टिंग टू ग्रो मेनी प्लांट्स, है ना. क्या करवाने के लिए, कुछ प्लांट्स को ग्रो करवाने के लिए ये मेथड यूज किए जाते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन के ये मेथड्स. और वो किन किन के लिए यूज किए जाते हैं, लाइक एज शुगर केन, अभी मैंने बताया था, मीन्स गन्ने के लिए, रोजेज मीन्स गुलाब के पौधे के लिए, और ग्रेप्स मीन्स अंगूर के लिए, फॉर एग्रीकल्चर पर्पज मीन्स एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए से इन प्लांट को क्या किया जाता है, इन प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपागेशन के मेथड्स को यूज किया जाता है. और वो मेथड कौन कौन से हो सकते हैं, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग. ओके, देन नेक्स्ट लाइन इज सेइंग
कह रहा प्लांट्स रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वे प्लांट, ऐसे प्लांट जिनका निर्माण या जिनका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन से हुआ है। कह रहा कैन बियर, वे क्या कर सकते हैं, कैन बियर मीन्स निर्माण कर सकते हैं किसका, फ्लावर एंड फ्रूट्स अर्लियर, वे फ्लावर और फ्रूट्स का निर्माण पहले कर सकते हैं, मीन्स उनमें फ्लावर एंड फ्रूट्स पहले लग सकता है देन, किसके अपेक्षा, देन दोज रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड, ऐसे प्लांट जो सीड से रिप्रोड्यूस हुए हैं उनकी अपेक्षा वेजिटेटिव प्रोपागेशन से डेवलप जो प्लांट्स हैं उनमें क्या होता है कि पहले फ्रूट्स एंड फ्लावर लग जाते हैं। ओके, कह रहा सच मेथड्स आल्सो मेक पॉसिबल द प्रोपागेशन ऑफ प्लांट्स सच एज बनाना, ऑरेंज, रोज एंड जास्मिन। कह रहा है कि सच मेथड, इस प्रकार का मेथड आल्सो मेक पॉसिबल, क्या होता है, पॉसिबल यूज होता है, पॉसिबल सिद्ध होता है क्या करने के लिए, प्रोपागेशन ऑफ प्लांट सच एज, कुछ प्लांट का फिर नाम दे रहा है कि उनके लिए भी ये पॉसिबल होगा, है ना, वेजिटेटिव प्रोपागेशन उनमें करवाना पॉसिबल हो जाएगा, पॉसिबल होता है कि इनमें बनाना में, मीन्स एक बार फिर से इसको पढ़ के समझा रहे हैं। देखिए लिखा सच मेथड्स आल्सो मेक पॉसिबल द प्रोपागेशन ऑफ प्लांट सच एज बनाना, ऑरेंज, रोज एंड जास्मिन दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड, मतलब कि ऐसे प्लांट्स जो कौन सी कैपेसिटी खो चुके हैं, मीन्स वो सीड को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी खो चुके हैं, ऐसे प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है, पॉसिबल सिद्ध होता है। जैसे उन प्लांट का नाम बता रहा है, जैसे बनाना हो गया, ऑरेंज हो गया, रोज हो गया, जास्मिन, है ना, ये सब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट लाइन कह रहा एंड अदर एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, कुछ और लाभ हैं जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन के हैं, इज दैट, कौन कौन से हैं, ऑल प्लांट प्रोड्यूस आर जेनेटिकली, जितने भी वेजिटेटिव प्रोपागेशन में प्रोड्यूस प्लांट हैं वो क्या होते हैं, जेनेटिकली सिमिलर, आनुवांशिक रूप से, जेनेटिक रूप से सिमिलर होते हैं, इनफ टू द पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के, अपने जनक के एकदम सिमिलर होते हैं, टू हैव ऑल इट्स कैरेक्टर, उनके जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं ना, वेजिटेटिव प्रोपागेशन में डेवलप जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें जितने कैरेक्टर होते हैं वे जेनेटिक रूप से अपने पेरेंट्स के, उनके पेरेंट्स के समान इक्वल होते हैं, समान होते हैं। अंडरस्टैंड। देन नेक्स्ट पेज पे चलिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो हम स्टडी कर रहे हैं ये पेज नंबर 131 पे है, पेज नंबर 131 पे। अब 132 पे चलते हैं, 132 पे देखते हैं। यहाँ पे फिर उसी की कुछ एक एक्टिविटीज़ लिखी, उसके नीचे फिर उसी के कुछ जो हम पीछे पढ़ के हैं उसके कुछ पार्ट्स यहाँ पे अभी लिखे हैं, 2 लाइन और इसको पढ़ते हैं। लिखा सिमिलरली बर्ड्स, मतलब ठीक इसी तरह बर्ड्स प्रोड्यूस इन द नोच, नोच क्या होता है, जो गर्थ आप जानते हैं, मीन्स गड्ढे नुमा संरचना होती है, जैसे आलू का हो गया या पत्तियां। देखिए ये देखिए जो लीफ बनी है, लीफ पे कहीं कहीं पे जहाँ से कटिंग हुई है, इसके लीफ की जो मार्जिन है, आउटर मार्जिन, उस पर देखिए कटिंग पे जहाँ जहाँ गड्ढे ना, उसको क्या बोला है, नोचेज। ठीक है, सो उसी कह रहा है सिमिलरली बर्ड्स प्रोड्यूस इन द नोचेज एलॉन्ग द लीफ मार्जिन, जो लीफ की जो किनारे किनारे मार्जिन है ना, इस पे जो नोचेज है वहाँ से क्या प्रोड्यूस हो जाते हैं, बर्ड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। आप ब्रायोफिल्म, ये ब्रायोफिल्म की लीफ है, ठीक है, फॉल ऑन द सॉइल, जो कहाँ पे मिट्टी पे गिर जाती है ब्रायोफिल्म की लीफ, ऐसे उस मतलब ब्रायोफिल्म एक प्लांट का नेम है, ठीक है। ब्रायोफिल्म की लीफ जब क्या हो जाएगी, अपने प्लांट से टूट के मिट्टी पे गिर जाएगी, तब उसमें क्या होगा कि जो उसकी लीफ की जो आउटर मार्जिन होती है, उस पर जो नोचेज होते हैं ना, वहाँ पे कुछ बड लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो जाएंगे। देन वही फिर क्या हो जाते हैं, डेवलप इनटू न्यू प्लांट, वही बाद में नए प्लांट में डेवलप हो जाते हैं। सो ये आपका वेजिटेटिव प्रोपागेशन था, ठीक है। और इसी पेज पे आपके सम एक्टिविटीज़ दिया गया है, 2 एक्टिविटीज़ हैं, 8.5 एंड 8.6 देख लेते हैं इसको भी। एक्टिविटीज़ में कह रहा है डियर स्टूडेंट्स, कह रहा टेक अ पोटैटो, फर्स्ट पॉइंट लिखा है टेक अ पोटैटो एंड ऑब्जर्व इट्स सरफेस, एक आलू लीजिए और उसके सरफेस को, है ना,
उसके सतह को, उसके सरफेस को ऑब्जर्व करिए, मीन्स उस पर उसको क्या करिए, प्रेक्षण करिए, उसको देखिए, ठीक है। कैन नोचेस बी सीन, आपको क्या नोचेस दिखते हैं, गड्ढे नुमा संरचना दिखती है आलू की सरफेस पे, जाहिर सी बात है दिखती है, आप लोग आलू देखे हैं। कह रहा कट अ पोटैटो इनटू स्मॉल पीस, उस आलू को या एक पोटैटो को, कट द पोटैटो, आलू को क्या करिए, कट करिए इनटू स्मॉल पीसेज में, छोटे छोटे टुकड़ों में, सच दैट सम पीसेज कंटेन नोचेस, नोच मीन्स क्या होता है कि ऐसे आलू के कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में कट करिए, डिवाइड करिए, जिसमें से कुछ पीस क्या कंटेन करें, नोच, और नोच या बड मतलब उसी को जो कलिका लग जाती है ना छोटे छोटे उस नोसेस पे, तो उसी को कह रहा बड, मीन्स जो कंटेन आलू को इस प्रकार से कट करिए कि उसकी छोटी छोटी पीसेज बन जाए, और उन पीसेज में कुछ के ऊपर कलिका मीन्स बर्ड्स या फिर गर्थ मीन्स नोज क्या हो, हमको साफ साफ दिखाई दे, एंड कुछ पीस ऐसे रहेंगे जिन पे हमको नहीं दिखाई देंगी। तो वही कह रहा है कि कट पोटैटो इनटू स्मॉल पीसेस सच दैट सम पीसेज कंटेन अ नोज और बर्ड एंड सम डू नॉट, कुछ कंटेन करें कुछ ना कंटेन करें, ठीक है। और क्या कंटेन करें कि बर्ड या फिर नोज, ओके। कह रहा स्प्रेड सम कॉटन ऑन द ट्रे, एक ट्रे लीजिए और उस पर ना कॉटन को फैला दीजिए, एंड वेट इट, और उसको भिगो दीजिए, प्लेस द पोटैटो पीसेस, और उस पर आलू की उस टुकड़ों को, छोटे छोटे टुकड़े जो आपने कट किया है, जिसमें से कुछ पे क्या है, बर्ड लगे हुए हैं या फिर नोज बने हैं, उनको रखिए, और उनको भी रखिए जिनमें बर्ड नहीं है या फिर नोज नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। दोनों को आप उस पर क्या करना है, उस कॉटन पे रखना है। कह रहा है नोट वेयर द पीसेज विथ द बर्ड्स आर प्लेस्ड, और जो नोट्स या बर्ड आपको दिख रहे हैं उस साइड करके क्या करिए, प्लेस्ड कर दीजिए। देन कह रहा है ऑब्जर्व चेंजेस टेकिंग प्लेस, जो ऑब्जर्व होगा उसमें चेंजेस होने लगेगा, और वो चेंजेस कब होगा, टेकिंग प्लेस इन दीज पोटैटोज, इन आलू में, इन पोटैटोज में क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन की चेंजिंग होने लग जाएगी। कह रहा है इन दीज पोटैटो पीसेज ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, कुछ दिन के बाद, ठीक है। मेक श्योर दैट, और उनको ना आपको बार बार देखते रहना, ऑब्जर्व करते रहना, ठीक है। मीन्स कह रहा है कि ऑब्जर्व चेंजेस टेकिंग प्लेस, ये जो आलू में होने वाले चेंजिंग है इसको आप ऑब्जर्व करते रहिए, कब तक, फॉर फ्यू डेज, ठीक है, कुछ दिनों तक। फिर कह रहा मेक श्योर दैट द कॉटन इज केप्ट मॉइस्टेंड, ठीक है। मीन्स आपको करना क्या है कि उस रुई को बार बार भीगा ही बनाए रखना है, मीन्स रुई पे जो कॉटन है वहाँ पे नमी बने रहे, ओके। कह रहा विच आर पोटैटो पीसेज दैट गिव राइज टू फ्रेश ग्रीन शूट एंड रूट्स, मीन्स कह रहा है कि कौन से पोटैटोज की पीसेज एक न्यू फ्रेश शूट और रूट्स को ग्रो करेगी, है ना। मीन्स किस प्रकार के पोटैटो के पीस पे, मीन्स अब वो जो आलू की पीस आपने कट की थी, दो प्रकार के थे, एक पे नोज दिखाई दे रहे थे, तो जाहिर सी बात है जिस पे नोज दिखाई दे रहे थे वहीं से क्या ग्रो कर जाएगा, शूट या फिर रूट्स, है ना। तो वहाँ से ग्रो कर जाएगा, और जिन पे नोट नहीं दिखाई दे रहे थे उस पर कोई ग्रोविंग नहीं होगी। सो यही आपको फर्स्ट एक्टिविटीज़ में सीखना था। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। कह रहा सेलेक्ट अ मनी प्लांट, एक मनी पौधा लीजिए, मनी प्लांट, है ना, प्लांट का नाम है मनी प्लांट। कट सम पीसेस सच दैट दे कंटेन एट लीस्ट वन लीफ, उसको कट करिए और इस प्रकार कट करिए कि जितने भी प्लांट आप कट कर रहे हैं वो या उसके पार्ट्स को कट कर रहे हैं सब टुकड़े में एक एक लीफ आपको दिखाई दे। कह रहा कट आउट सम अदर पोर्शन, उसको कुछ ऐसे पोर्शन से भी कट करिए बिटवीन टू लीफ, जहाँ पे दो लीफ है उसके बीच से कट करिए, ठीक है। कह रहा डिप वन एंड ऑफ द पीस इन द वाटर, इस पीस के या ये जो टुकड़ा है जिसको आपने अभी कट किया है लीफ की साइड से, वहाँ से क्या करिए उसको आप डिप करिए, कहाँ पे, वाटर में। एंड ऑब्जर्व ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, उसको कुछ दिनों तक ऑब्जर्व करते रहिए। कह रहा विच वन ग्रो एंड गिव राइज टू फ्रेश लीव्स, कह रहा है कि इसमें से कौन क्या करेगा, ग्रो करवा देगा। क्या ग्रो करवा देगा, एक
फ्रेश लीफ मीन्स आपको ना ऐसे जगह से कट लगाना है, 2 लीफ के बीच में उसके स्टेम को कट कर देना, उसके प्लांट को, ठीक। अब उसको पानी में डुबो के फिर उसको आपको रख देना, डिप करके फिर रख देना। फिर वहीं से देखेंगे आप कुछ दिन के बाद तो वहाँ से कुछ न्यू लीव्स, फ्रेश लीफ क्या हो जाएंगी, जनरेट होने लग जाएंगी। तो आपको वही देखना है कि किस प्रकार वाले में आपको, किस प्रकार जहाँ से आपने कट लगाया है तो किस प्रकार वाले स्टेम में आप वहाँ से न्यू फ्रेश लीफ जनरेट हो रही है, ये आपको देखना है। कह रहा है व्हाट कैन यू कंक्लूड, आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, मीन्स क्या रिजल्ट आप पा सकते हैं। तो वही कह रहा है कि व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन, आप अपने इस ऑब्जर्वेशन से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ओके, सो आप लोग करके देखिएगा। और आज की टॉपिक में हम लोग मीन्स स्पेशली क्या सीखे हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ओके डियर स्टूडेंट, सो बाकी चीज़ें मीन्स आपका बचा क्या है इसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मोड्स में सिर्फ स्पोर फार्मेशन बचा है, देन आपको फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करना है। सो बाकी चीज़ें नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे। सो ओके, थैंक्स।